यह कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई चक नोलैंड की। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर प्रोडक्ट अपनी सही टाइम और जगह पर पहुंचे। इसीलिए वह अलग अलग कंट्रीज में विजिट भी करता रहता है जहां पर उसकी कंपनी की ब्रांचेज होती हैं। चक केली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहता है। वह अक्सर देश विदेश के ट्रिप्स पर रहता है, इसीलिए अभी तक इन दोनों ने शादी नहीं की है। अब क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन चक को अपनी कंपनी के काम से मलेशिया जाना है। इस बात से केली बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन जब वह उससे वादा करता है कि वह क्रिसमस की सुबह तक जरूर वापस आ जाएगा, जाते हुए चक केली को क्रिसमस का गिफ्ट देता है। बदले में केली गिफ्ट के रूप में चक को एक घड़ी देती है जिसमें केली की फोटो होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी मौसम खराब हो जाता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पैसिफिक ओशन में गिर जाता है। ये फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट जेट होता है जिसमें सिर्फ कुछ लोग होते हैं, बाकी फेडेक्स कंपनी के कुरियर के सामान होता है। इस हादसे में सिर्फ चक बच पाता है, जो लकीली एक बोर्ड पर चढ़ जाता है। समंदर की लहरें उसे बहाकर साथ ले जाती हैं। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक आइलैंड के किनारे पर पाता है। वह आइलैंड के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक वहां पर कोई भी नहीं नजर आता। वह जोर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होता। फिर वह बीच के रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि वहां से उड़ने वाले किसी प्लेन की नजर उस पर पड़ जाए। इसके बाद रात हो जाती है और वह सो जाता है। जब सुबह में जागता है तो देखता है कि पानी की लहरों की वजह से उसका लिखा गया हेल्प मिट जाता है। इसके बाद वह लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब कंपनी को प्लेन क्रैश के बारे में पता चलेगा तो वह लोग सर्च एंड ऑपरेशन पर जरूर आएंगे। अभी आइलैंड पर चक के साथ बिखरे फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल भी पहुंच गए हैं, लेकिन जब वह उनको खोलकर देखता है तो इनमें से किसी में भी खाने पीने का सामान नहीं होता। जब वह पैकेट को चेक कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नहीं नजर आता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वह समझ जाता है कि यह नारियल गिरने की आवाज थी। अब उसे प्यास लगती है, लेकिन वह समंदर का खारा पानी नहीं पी सकता। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वह नारियल का पानी पिए, लेकिन नारियल को तोड़कर उसका कवर निकालना आसान नहीं होता। काफी मेहनत के बाद चक नारियल में छेद करके पानी पीना सीख जाता है। अब यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके हैं और अब उसे बहुत भूख भी लग रही होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो वह समंदर में मछली ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं होते हैं, जिससे समंदर के अंदर के पत्थरों से उसके पैरों में चोट लग जाती है। इसके बाद चक अपनी पैंट को फाड़कर शॉर्ट्स बना लेता है और बाकी हिस्से से अपने पैरों को बांध लेता है, क्योंकि उसे एक छोटी पर चढ़ना है जहां से वह चारों तरफ का जायजा लेना चाहता है और यह पता लगाना चाहता है कि एग्जैक्टली वह कहां पर है। जब वह छोटी पर पहुंचता है तो उसे समंदर में कुछ दिखाई देता है। वह जल्दी जल्दी नीचे आता है, उस जगह पर जाता है। वह देखता है कि यह उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है जो किनारे पर पहुंच गई थी। चक पहले उसके जूते और टॉर्च को निकाल लेता है, जिसके बाद वह उसे दफन कर देता है। अब चक को आइलैंड पर काफी दिन हो चुके हैं और वह इस आइलैंड पर सरवाइव करना सीख चुका है और वह पत्तों पर जमा पानी को पीने लगता है। इसके साथ ही वह लकड़ी से मछली मारना भी सीख चुका है। एक रात चक को समंदर में एक जहाज नजर आता है, जिसको देखकर वह काफी एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक उसकी आवाज का पहुंचना इम्पॉसिबल था। वह टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतनी दूर से इतनी छोटी सी टॉर्च को देखना बड़ा ही मुश्किल था। अगली सुबह चक डिसाइड करता है कि वह जिस बोट से यहाँ आया था उसी बोट से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि यहाँ पर उसे बचाने अब कोई नहीं आने वाला। जब वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बड़ी बड़ी लहरों से वापस पीछे की तरफ धकेलती है और इसी दौरान उसके पैरों में भी काफी चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। चक वापस किनारे पर पहुंच जाता है। एक रात वहाँ बारिश होती है। वह गुफा में चला जाता है, जहाँ टॉर्च जलाकर वह सो जाता है। जब सुबह में जागता है तो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है और अब उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं, और उसे यह भी नहीं पता था कि आग कैसे जलाते हैं। फिर वह अनबॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स कंपनी के होते हैं, क्योंकि बिखरे किनारे पर पहुंच गए थे। वह एक एक बॉक्स को खोलकर चेक करता है, लेकिन उसके काम की 1-2 ही चीजें उनमें होती हैं। एक बॉक्स में उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं, जिनके नीचे की तरफ ब्लेड लगी होती है। इन जूतों को वह चाकू की तरह यूज करता है, जिससे वह आसानी से नारियल काट सकता है। साथ ही लकड़ी को नुकीला बनाता है, जिससे वह मछलियों और केकड़ों का शिकार कर सके, और इस बार उसे सफलता भी मिलती है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वह मछली और केकड़ा को कच्चा नहीं खा सकता। आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में काफी चोट लग जाती है और उसे सफलता भी नहीं मिलती और उसे आग की जरूरत पड़ती है। वह काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसे एक आइडिया आता है कि अगर 2 लकड़ियों को आपस में घिसा जाए तो हो सकता है कि आग जल जाए। काफी मशक्कत के बाद वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है और बहुत खुश होता है। वहाँ पर पड़े हुए सामान में एक फुटबॉल भी होती है जिस पर चक का खून लगा होता है, जिस पर वह आंख नाक मुंह बनाता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। वह उसे विल्सन नाम देता है। अब आइलैंड पर चक का एक दोस्त भी है जो कि फुटबॉल है, जिससे वह बातें करता है। यहाँ पर एक और
और चीज चक को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती है और वह होता है उसके दांत का दर्द, जो कि पहले से ही था। लेकिन वह हमेशा से ही डॉक्टर के पास जाने से कतराता था, लेकिन अब यह दर्द चक के लिए असहनीय हो गया था। पर वह किसी भी कीमत पर दांत को उखाड़ना चाहता था। बड़ी मुश्किल से दांत को तोड़ता है, लेकिन दांत को तोड़ते ही वह बेहोश हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब यहाँ पर 4 साल हो गए हैं। वह पूरी तरह से बदल गया है। वह दुबला पतला हो गया है, साथ ही में उसके दाढ़ी और बाल भी बड़े हो गए हैं। आइलैंड के वातावरण में वह पूरी तरह से घुल मिल चुका है। साथ ही विल्सन से उसकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। वह एक आदिवासी की तरह लगता है। तब चक इस आइलैंड पर जीना सीख चुका है। वह हर छोटी से छोटी बात विल्सन के साथ शेयर करता है। एक दिन उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि एक मेटल की सीट किनारे पर बिखरी पहुंच गई है। उसे देखकर उसे कुछ आइडिया आता है। दरअसल उसके यहाँ से बाहर निकलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी समंदर की लहरें उसे वापस किनारे पर धकेल देती थी। इसी वजह से 4 साल तक वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था। अब वह यहाँ से बाहर निकलने के काम पर लग जाता है। वह नारियल के बड़े बड़े पेड़ों को काटता है और उनसे अपने लिए एक नाव तैयार करता है। तो ये डिसाइड करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब मैं यहाँ से निकलूंगा। कुछ समय बाद हवा का रुख बदलता है और वह अपने दोस्त विल्सन के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसका बड़ी बड़ी लहरों से सामना होता है जो उसे वापस पीछे धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनको पार कर जाता है और बहुत खामोश होता है। लेकिन अभी भी उसके सामने अनंत समंदर है। उसे नहीं पता कि कब किनारा मिलेगा या कब कोई जहाज मिलेगा, लेकिन वह आइलैंड को छोड़कर अब यहाँ से निकल चुका है और बहुत खुश है। पिछले 4 साल से वह उसी आइलैंड पर फंसा हुआ था और अब वह आइलैंड को छोड़ चुका था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि शायद वह घर पहुंच जाएगा, लेकिन समंदर का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। समंदर के अंदर उसे तूफान, बारिश, भूख, प्यास आदि का सामना करना पड़ता है। खाने के लिए वह मछलियां पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करता है। ऐसे ही वह समंदर का सफर तय कर रहा होता है। तूफान की वजह से चक का दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है और जब चक को पता चलता है तो वह उसे काफी दूर पहुंच चुका होता है, लेकिन फिर भी वह पानी में कूद जाता है और विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वह नाकाम रहता है और वह वापस अपनी नाव पर आ जाता है, क्योंकि विल्सन ही उसका एकमात्र दोस्त था जो पिछले 4 सालों से उसे आइलैंड पर साथ था। इसके कुछ दिनों के सफर करने के बाद एक मर्चेंट शिप वहां से निकलता है। वे लोग उसे देख लेते हैं और बचा लेते हैं। अब चक अपनी जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। उसे पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को लगता था कि वह मर चुका है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। और उसकी गर्लफ्रेंड केली, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके बिना नहीं रह सकती थी। अब उसने भी शादी कर ली थी। उसकी एक फैमिली थी और एक बेटी भी थी। चक उसे मिलने जाता है। केली चक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अब उसकी एक फैमिली थी जिसको वह नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वह ये डिसाइड करते हैं कि अब उनके रास्ते अलग अलग ही ठीक हैं। चक केली को वह घड़ी वापस कर देता है जो केली ने उसे जाते वक्त दी थी, क्योंकि यह उसकी खानदानी घड़ी थी। कहता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए, लेकिन वह केली की फोटो को अपने पास रख लेता है। जाने से पहले केली चक को किस कर देती है, क्योंकि वह बहुत प्यार करती है। वह उसके साथ नहीं आ सकती क्योंकि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहती और चक वहाँ से अपनी कार में निकल जाता है। केली वहाँ पर खड़ी रहकर उसे जाते हुए देखती है। उसे चक के जाने का बहुत दुख है। वह चक के जाने को सहन नहीं कर पाती और जोर से उसका नाम पुकार कर गाड़ी के पीछे दौड़ती है और गाड़ी रोककर उसे गले से लगा लेती है। केली चक से कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, मेरा मन नहीं मानता था कि तुम मर चुके हो, लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि तुम मर चुके हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चक उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसके साथ में दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों कहीं दूर निकल जाना चाहते हो, लेकिन चक उसे कहता है कि तुम अपने घर पर वापस जाओ और अपने घर को संभालो। वह उसे घर तक ड्रॉप करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ है। वह बहुत ज्यादा दुखी है। चक अपने दोस्त को बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर जाता या फिर आत्महत्या कर लेता, लेकिन मैं केली के लिए जिंदा रहा। मुझे केली के लिए वापस आना था और इसलिए बस मैं सांसें लेता रहा। मुझे हर हाल में अपने आप को जिंदा रखना था और आज जब मैं यहाँ पर वापस लौट आया हूँ तो मैंने केली को खो दिया है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और अंत में यह दिखाया जाता है कि पास आज भी एक पार्सल है। दरअसल उसे आइलैंड पर ये उसके पास एक लास्ट पैकेज होता है जिसको वो खोलता नहीं है। उसके अंदर ये भावना होती है कि अगर मैं यहाँ से वापस लौटा तो वो इस पार्सल को डिलीवर करूंगा, क्योंकि वह अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। वह इस पैकेज को डिलीवर करने जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। वह पार्सल को दरवाजे पर रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है, टू द पर्सन हुज पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू, चक नोलैंड, और वहां से चला जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि चौराहे पर वह खड़ा हुआ है और मैप देख रहा है और कंफ्यूज है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी एक लड़की वहां आती है और वो कहती है, लगता है कि तुम खो गए हो। चक कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चक कहता है, मैं भी बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद वह लड़की उसे उन चारों तरफ जाने वाले रोड्स के बारे में बताती है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है और इसी के साथ वहां से निकल जाती है। और उसकी गाड़ी के पीछे भी वही विंग्स बने हुए होते हैं जो उस पैकेज पर थे। और उसके बाद चक
उसकी कार को जाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसके घर में चक अभी पार्सल डिलीवर करके आया है। मूवी की शुरुआत में भी इसी घर को दिखाया जाता है जिसके एंट्रेंस पे लिखा होता है डिक एंड बेटी एनआई। लेकिन जब 4 साल बाद चक वहाँ जाता है तो वहाँ पर डिक नहीं लिखा होता, सिर्फ बेटी एनआई लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि बेटी ने भी अपने पार्टनर को खो दिया है और वह भी चक की तरह अपनी जिंदगी में अकेली है। तो हो सकता है कि जिंदगी के आगे का सफर वह दोनों साथ में बिताएं। अब चक चारों रास्तों को देखता है, आखिर में उसे रास्ते को देखकर आता है जिस तरफ लड़की गई थी। शायद उसे उसकी मंजिल मिल गई थी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक या हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।